वेलकम टू आवर माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग उसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये सेकंड सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, उस हेटेरोट्रॉपिक में 2 और पार्ट्स के बारे में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं बताऊंगा। तो आज उसी का टाइम आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है? सम ऑर्गेनिज्म feed on dead and decaying organic matter. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. It means वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड जो रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, और तब उनका वो भोजन करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। यहाँ नेक्स्ट टर्म में दिया, द फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज़ ऑब्जर्व्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ फूड्स को ये जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं बाहर की ओर ही, और कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इससे उनका क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, इनका पोषण होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, फंगी आर द सेप्रोफाइट्स। जो फंगी हैं, तो फंगी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आते हैं, फंगी एक क्लास हो गया, उस क्लास के अंदर जितने भी और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे कि फंगस तो है ही, एक फंगी के अंदर आने वाला पार्ट है फंगस, और दूसरा एक है, आपको नाम जानते होंगे, मशरूम, जिसको कवक भी बोलते हैं। तो ये मशरूम भी एक तरह से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ही आता है। तो इन सभी कुछ टर्म्स को आप देखकर समझ पा रहे हैं कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो इन 3 टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म, दिस कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब वैसे जीव जो होते हैं जो किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए बिना नुकसान पहुंचाए उनसे वो भोजन प्राप्त कर लेते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कहलाते हैं। These organisms live on the body or in the body of a host organism and derive the nutrients directly from the body of the host. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें अपना होस्ट बनाते हैं, और उस होस्ट पे ही निर्भर होकर अपना ये न्यूट्रिशन पाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर क्यूस्टा नाम का एग्जाम्पल देख रहे होंगे, एग्जाम्पल में देखिएगा क्यूस्टा, तो इसका एक फिगर आप देख रहे होंगे बगल में, ठीक है, पेड़ सा जो दिख रहा होगा वो क्यूस्टा है, ठीक है। मतलब वो पेड़ के चारों तरफ जो येलो कलर का जो घिरा हुआ रहता है उसको क्यूस्टा बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अमर बेल बोलते हैं, जो पेड़ों को चारों तरफ पूरी तरह से घेर देता है, और उसी से वो उसका न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो जैसा कि फिगर में देख रहे हो, सब समझ पा रहे होंगे, है ना। दिस ऑर्गेनिज्म में ये तो समझ गए। चलो नेक्स्ट हम लोग और भी आते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है लीच इज एंड एस्कैरिस इज अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। लीच हो गया, जोंक हो गया, जोंक का फिगर दिया हुआ है साइड में, आपको देख रहे होंगे। एस्कैरिस भी इसी फॉर्म का ही होता है, इसी के टाइप का ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है, और ये भी क्या करते हैं, अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा को पोषण कैसे मिलता है, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वीडियो भी आप देख रहे होंगे प्ले हो रहा है। तो उस वीडियो के माध्यम से और हमारे मैं ये जो बता रहा हूँ उस दोनों के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, एक अमीबा है जो जलीय जीव होता है, जो काफ़ी छोटा जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है।
ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना ये न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, आप वीडियो में देखिए और साथ ही साथ मेरे आवाज़ को भी सुनते रहिए। जैसा कि दिया है, अमीबा फीड्स बाय द हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब होलोजोइक ऐसा मोड होता है, मतलब जिसमें भोजन को लिया जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार के मोड को हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अमीबा हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, और हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग्स और भी जितने एनिमल्स हैं मल्टीसेलुलर, वो भी हेलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। नेक्स्ट है इट इनग्यूल्फ्स द फूड्स पार्टिकल यूजिंग स्यूडोपोडिया। अब इसमें आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसका एक पार्ट्स होता है जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिसको हिंदी में कूटपात बोलते हैं, और इसके माध्यम से वो क्या करता है, भोजन को वो पकड़ता है। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटिस। फैगोसाइटिस मतलब आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया। दो नेक्स्ट है द engulfed फूड गेट्स इनक्लोज इन ए फूड वैक्यूल्स। और जैसे ही स्यूडोपोडिया के माध्यम से उसको फूड को पकड़ता है, वहाँ पर एक फूड वैक्यूल्स बन जाता है और उस फूड वैक्यूल्स के अंदर उसको कैप्चर कर लेता है। थर्ड में, एज द फूड वैक्यूल्स पासेज थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन टेक्स प्लेस। पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, उसको फूड वैक्यूल्स को अंदर में वो कर लेता है फूड्स को, और वहाँ पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन होते समय साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, उसमें वो फूड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब होकर साइटोप्लाज्म में घुल जाता है, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट है, लास्ट है, व्हेन द फूड वैक्यूल्स ओपन्स टू आउटसाइड इगेशंस ऑफ अनडाइजेस्ट फूड टू टेक प्लेस। मतलब अब फूड वॉकल्स को वो ओपन करता है जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उनको बाहर निकालने में। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा के अंदर होता है, और इस पिक्चर के माध्यम से और साथ ही साथ ये वीडियोज़ को आप देखकर काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को अच्छे से समझिए, दोबारा देखिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।